तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में 2 मैट्रिसेस है और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ठीक है, तो फिर मैट्रिसेस इक्वल है तो फिर मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में 4 3 फर्स्ट रो, x 5 सेकंड रो। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में देखिए y z फर्स्ट रो और 1 5 सेकंड रो। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो फिर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y सेकेंड मैट्रिक्स में, तो फिर y इक्वल 4। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है z, तो फिर z इक्वल 3। x के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो फिर x इक्वल 1, y इक्वल 4 और z इक्वल 3। फर्स्ट मैट्रिक्स में इतना ही। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में x प्लस वाई 2 फर्स्ट रो, 5 प्लस जेड एक्स वाई सेकेंड रो। सेकेंड मैट्रिक्स में देखिए 6 2 फर्स्ट रो, 5 8 सेकेंड रो। ठीक है, और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो फिर देखिए x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। ठीक है, और 5 प्लस जेड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5। एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल 6 है, तो फिर x इक्वल 6 माइनस वाई लिखिए। ठीक है, अब एक्स वाई इक्वल 8 है, तो फिर x के प्लेस पर 6 माइनस वाई लिखिए। ऊपर हम लोगों ने अभी किया x इक्वल 6 माइनस वाई, तो फिर 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल 8। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी ये सब आप लोग पीछे से करके आए हो 7 8 में। 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8। नेक्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर को आप लोग राइट हैंड साइड में कीजिए तो देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो फिर इस तरह से उल्टा करके भी लिख सकते हो। ऐसे इधर कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस 6y को इस तरह से लिखिए, 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। नेक्स्ट y कॉमन लीजिए, y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। y माइनस 4 वाई माइनस 4, तो फिर इधर y माइनस 4 इधर y माइनस 2। ठीक है, तो फिर y इक्वल 4 y इक्वल 2 हो गया। अब देखिए y का 2 वैल्यू निकले हैं, y इक्वल 4 और y इक्वल 2, तो फिर x इक्वल 6 माइनस y पे अभी हम लोग y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। जब y इक्वल 4 होगा तो फिर x इक्वल 6 माइनस 4 इक्वल 2। ठीक है, जब y इक्वल 2 होगा तो फिर x इक्वल 6 माइनस 2 इक्वल 4। ठीक है, मतलब जब y इक्वल 4 होगा तो फिर x का वैल्यू होगा 2, जब y इक्वल 2 होगा तो फिर x का वैल्यू होगा 4। हो गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल आए। अब z का वैल्यू, तो फिर 5 प्लस z इक्वल 5, z इक्वल 5 माइनस 5 0, तो फिर z का वैल्यू है 0। तो फिर देखिए x y z का वैल्यू, x इक्वल 4 y इक्वल 2 z इक्वल 0, और x इक्वल 2 y इक्वल 4 z इक्वल 0। सेकेंड पार्ट इतना ही। तो चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9, x प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5 और y प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है, तो फिर z को इस तरफ लिखिए, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल 9। देखिए x प्लस जेड इक्वल 5 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट x प्लस जेड के प्लेस पर 5 लिखिए, 5 प्लस वाई इक्वल 9। नेक्स्ट y इक्वल 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या होगा 4, तो फिर y इक्वल 4। अब y प्लस जेड इक्वल 7 दिया हुआ है, तो y के प्लेस पर 4 लिखिए, तो फिर 4 प्लस जेड इक्वल 7। नेक्स्ट z इक्वल 7 माइनस 4 इक्वल 3,
तो फिर z का वैल्यू है 3। चलिए अब x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है। तो फिर y प्लस जेड ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो ऑलरेडी आप लोगों ने अभी निकाला है। y इक्वल 4, z इक्वल 3, प्लस कीजिए 7, तो फिर x प्लस 7 इक्वल 9। नेक्स्ट x इक्वल 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, तो फिर x इक्वल 2। तो फिर थर्ड पार्ट में x इक्वल 2, y इक्वल 4, z इक्वल 3। ठीक है, बहुत ही इजी मैथ्स है। क्लास 7-8 का मैथ्स है ये, 12 के लायक है ही नहीं। ध्यान से कीजिएगा, इतने इजी मैथ्स आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है।